कंडीशनल क्लासेस आपको पता है जिसे उर्दू में हम कहते हैं जुमले शर्तिया, जिसमें कोई ना कोई कंडीशन होता है कि अगर आप मेरा ये काम करेगा तो मैं उसके बदले ये करूँ। ठीक है। इस तरह के कंडीशन पाया जाता है जिसे हम उर्दू में जुमले शर्तिया कहते हैं। इसके दो पार्ट होगा, एक को कहते हैं कंडीशनल यानी इफ क्लास, दूसरे को कहते हैं रिजल्ट क्लास। ठीक है। इसमें दो कंडीशन और दो पार्ट होंगे कंडीशनल के। एक में कंडीशन होगा, सेकंड में क्या होगा, रिजल्ट क्लास होगा। फर्स्ट वन को कहते हैं अगर उसमें कंडीशन है तो उसको हम कंडीशनल क्लास कहते हैं, और नेक्स्ट वन को हम क्या कहते हैं, रिजल्ट क्लास, यानी इफ क्लास होगा और रिजल्ट क्लास होगी। कंडीशनल क्लास जिसे हम शर्तिया कहते हैं, जुमले शर्तिया। रूल 50 हम करेंगे। ठीक है। रूल 50 में हम कहते हैं कि भाई कंडीशनल के चार टाइप हैं बेसिकली। ठीक है, वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस। कंडीशनल के चार टाइप है। द फर्स्ट वन इज, पहला जो है उसे हम कहते हैं जीरो कंडीशनल। ठीक है। जीरो कंडीशनल में क्या होता है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ पाया जाता है या फैक्ट पाया जाता है। ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ होगा जीरो कंडीशनल में। दोनों टेंसेस यानी दोनों सेंटेंसेस, दोनों क्लॉजेस क्या होंगे, प्रेजेंट सिंपल में होगा। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इफ आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। उसके बाद दूसरा जो सेंटेंस होगा, रिजल्ट क्लास होगा, पूरे के पूरा प्रेजेंट सिंपल में होगा। ठीक है। याद रख लीजिए जीरो कंडीशनल, जब भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ आप लिखेंगे तो उसको हम जीरो कंडीशनल में लिखेगा। और जीरो कंडीशनल में क्या होगा, उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इफ आएगा, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल का कोई टेंस, फिर कॉमा आएगा। बच्चे याद रख लीजिए, जब भी इफ क्लास पहले आएगा तो इफ क्लास खत्म होते ही हमने कॉमा लगाना है। ठीक है। जब भी हमारा इफ क्लास, इसे हम इफ क्लास भी कहते हैं, इसे हम सब ऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद प्रिंसिपल क्लास यानी प्रेजेंट सिंपल, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल का टेंस आएगा और बीच में क्या आएगा, कॉमा आएगा। कॉमा कब आएगा, अगर हमारा इफ क्लास पहले है तो हम फौरन सेंटेंस कंप्लीट कर होते ही हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल आएगा। तो जीरो कंडीशनल में क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ्स होंगे और फैक्ट्स होंगे, साइंटिफिक फैक्ट। ओके। अब एग्जांपल देखेंगे तो इट विल बी क्रिस्टल क्लियर फॉर यू। स्ट्रक्चर, इफ आएगा उसके बाद प्रेजेंट सिंपल कॉमा एंड प्रेजेंट सिंपल का कोई भी सेंटेंस आएगा। अब यूजेज की बात करें तो हम इसको जीरो कंडीशनल को कहाँ पे यूज कर सकते हैं, रिमेम्बर, साइंटिफिक फैक्ट के लिए हम यूज करते हैं, जनरल ट्रूथ्स या कोई हैबिट्स बताने हैं तब हम ये यूज करते हैं। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अगर आप पानी को गर्म करें तो ये उबलता है। ये देख लीजिए, दिस इज ए साइंटिफिक फैक्ट, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है। हर जगह यही होता है, जब भी आप पानी को गर्म करेंगे वो उबल जाएगा। ठीक है। इट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ, इट्स ए साइंटिफिक फैक्ट। तो अगर यहाँ पे देख लीजिए, अगर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ यानी कंडीशन, अगर आप गर्म नहीं करेंगे तो उबलेगा नहीं पानी। ठीक है, उबलेगा नहीं। ठीक है। तो कंडीशन हमारे क्या है, अगर से स्टार्ट है, इफ से स्टार्ट है, और तो ये उबल जाएगा, ये क्या है, ये रिजल्ट क्लास है। ठीक है। तो ये जीरो कंडीशनल कहाँ पे यूज करते हैं हम, यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए या साइंटिफिक फैक्ट बताने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, अगर आप पानी को गर्म करें तो ये उबल जाएगा, यानी उबलता है। तो क्या होगा, इफ यू हीट वाटर, देख लीजिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल कंडीशन। स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल, फिर कामा आएगा, फौरन हम कामा लगा लिया, इफ क्लास हमारे पहले आ गया। इट बॉयल्स, देख लीजिए इट बॉयल्स, ये क्या है, जस्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल का हमने यूज किया, इट बॉयल्स। ठीक है, ये उबल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, अगर बारिश हो तो जमीन गीली हो जाता है, इट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, जब बारिश होता है तो जमीन क्या हो जाती है, गीली हो जाती है। ठीक है। तो क्या होगा इसके, इफ इट रेन्स, देख लीजिए इफ इट रेन्स, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपको कहीं ना कहीं वन पेपर एमसीक्यूज हो, सीएसएस हो, अक्सर जगहों पे कंडीशनल सेंटेंस आपको दिया जाता है, सेंटेंस करेक्शन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जब भी साइंटिफिक इफेक्ट होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ के बाद प्रेजेंट सिंपल आएगा, फिर क्या होगा, काम आएगा और प्रेजेंट सिंपल आएगा। इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, देख लीजिए द ग्राउंड गेट्स वेट क्या है, ये क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल। इसी तरह अगर आप कुछ हुए तो ये जला देती है, इट्स आई इट
इट इज आल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, इफ यू टच फायर इट बर्न्स। ओके, अगर बच्चे भूखे होंगे तो वो रोते हैं, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, ये भी एक सच्ची बात है। तो क्या होगा, इफ चिल्ड्रन आर हैंग्री दे क्राई। ठीक है, दे क्राई। तो जीरो कंडीशनल में हमने देख लिया स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर को आपने समझना है। और जीरो कंडीशनल का यूज करेंगे जब भी साइंटिफिक फैक्ट होंगे, हम जीरो कंडीशनल के यूज करेंगे। और स्ट्रक्चर में इफ के साथ ही प्रेजेंट सिंपल आएगा, और जो रिजल्ट क्लास है वो भी प्रेजेंट सिंपल का होगा। अगर इफ क्लास पहले आए तो कॉमा लगाएंगे, अगर इफ क्लास बाद में आएगा तो हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। गॉट दिस वन? रूल 50 क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन? नहीं तो हम रूल 51 करेंगे। इज इट क्लियर? आवाज आ रही मेरी? लेट मी नो। ओके, रूल 51 की बात करते हैं। देख लीजिए, रूल 51 में हम कंडीशनल टाइप टू, जिसे हम फर्स्ट कंडीशनल कहते हैं, फर्स्ट कंडीशनल में हम किसकी बात करेंगे? रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी, यानी ये मुमकिनात की बात करेंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी की हम बात करेंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इफ आएगा बच्चे, प्रेजेंट सिंपल का हम यूज करेंगे, और यहाँ पे हम विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, यानी फ्यूचर सिंपल। ठीक है, फ्यूचर सिंपल का हम यूज करेंगे। स्ट्रक्चर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इफ आएगा प्रेजेंट सिंपल आएगा, फिर कॉमा आएगा, विल के साथ बेस फॉर्म आएगा, यानी प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल का हम यूज करेंगे। और इसके यूजेज की बात करें तो फ्यूचर एक्शन डिपेंड ऑन ए कंडीशन, यानी पॉसिबिलिटी की आप बात करेंगे, ऐसा हो सकते हैं, मुमकिनात की आप बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पढ़ेंगे तो इम्तिहान में पास कर लेगी, यानी अगर वो पढ़ेगी तो इम्तिहान पास कर लेगी। तो यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन बताया कि पढ़ना कंडीशन है, पास होना क्या है, रिजल्ट क्लास है। तो देख लीजिए क्या होगा, इफ शी स्टडीज, अगर वो पढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा, शी विल पास द एग्जाम, वो पास कर लेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे आप, वो पढ़ेगी, यहाँ पे भी गी देख के आपने यहाँ पे भी विल का यूज नहीं करना, इफ शी विल स्टडी नहीं होगा। इफ के साथ कभी भी विल का यूज नहीं करेंगे, याद रख लीजिए, इफ के साथ कभी भी विल नहीं आएंगे। इफ शी स्टडीज शी विल पास द एग्जाम, अगर यहाँ पे भी आप विल यूज करेंगे तो डबल फ्यूचर क्या है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ शी स्टडीज शी विल पास द एग्जाम होगा। इसी तरह अगर बारिश हुई तो हम घर पर ही रहेंगे। अब पॉसिबिलिटी है, बारिश हो भी सकती, नहीं भी सकती। ठीक है, दोनों पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि आप घर पे रहे ना रहे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पे मुमकिनात की बात हो रही है। तो क्या होगा, इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। तो देख लीजिए, फ्यूचर सिंपल का कंडीशन हमने, स्ट्रक्चर हमने यूज कर लिया। ओके, इज इट क्लियर? अच्छा, एक दो और एग्जांपल। अगर तुम उसे फोन करोगे तो वो आ जाएगा, ये पॉसिबल है वो आए। ठीक है, वो आए, मुमकिन है कि वो ना आए, ये भी पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, इफ यू कॉल हिम ही विल कम। अगर वो आप लिख ले तो बस पकड़े, बस पकड़ लेंगे। ठीक है, पकड़ लेंगे। तो क्या होगा, इफ दे लीव नाउ दे विल कैच द बस। ओके, ये थे कंडीशनल टू। कंडीशनल टू में क्या होगा, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर में आपने याद रखना है, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल आएगा, और फ्यूचर सिंपल की कॉम्बिनेशन होगा, यानी प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल की कॉम्बिनेशन होंगे फर्स्ट कंडीशन। और इसमें हम यूजेज की बात करें तो पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, मुमकिनात की बात करेंगे, ऐसा हो भी सकते हैं, नहीं भी, दोनों मुमकिन। अच्छा, रूल 52 की बात करेंगे। रूल 52 में, रूल 52 की बात करेंगे। रूल 52 जिसे हम सेकंड कंडीशनल, इसमें हम स्टडी करेंगे। सेकंड कंडीशनल है क्या, इसमें अनरियल, इमेजिनरी, प्रेजेंट, फ्यूचर की बात करेंगे। ठीक है, अनरियल होगा, इमेजिनरी होगी। ठीक है, इसमें हकीकत के कोई करीब नहीं हो।
ठीक है, पॉसिबिलिटी है, इमेजिनरी है, ठीक है, इमेजिनरी प्रेजेंट या फ्यूचर हो सकते हैं, अनरियल सेंटेंसेस। और इसकी यूजेज की बात करें तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गया, ठीक है, इसमें कोई रियलिटी नहीं हो गया। अब स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर याद रख लीजिए, इफ के साथ पास्ट सिंपल आएगा और वुड के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसको और से देख लीजिए, इफ के साथ पास्ट सिंपल आएगा कॉमा, फिर वुड के साथ बेस फॉर्म आएगा। याद रख लीजिए, विल हो या वुड हो, जो भी मॉडल वर्ब होगा, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। यानी बेस फॉर्म से मुराद क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसमें एस या एस का हम एडिशन नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने डिस्कस किया था, बेसिकली पांच फॉर्म, फाइव फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म और एस फॉर्म। एस फॉर्म वो सारे फॉर्म ऑफ द वर्ब जिनके, जो प्रेजेंट सिंपल में हम जिनके साथ एस या एस का इजाफा करते थे उसे हम एस फॉर्म कहते हैं। बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं बेसिकली, जिसमें हम एस फॉर्म या एस फॉर्म का एडिशन नहीं करते। अब हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस हैं ये, कुछ सेंटेंसेस देख लीजिए। क्या है, अगर मेरे पास गाड़ी होती, ठीक है, अब पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं काम पर गाड़ी से जाता, ठीक है, तो मैं गाड़ी से काम पर जाता। इसका मतलब आपके पास गाड़ी भी नहीं थी और आप गाड़ी पर काम पे भी नहीं किया, ठीक है। तो इसमें पास की बात होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, पास की बात होंगे, ठीक है, पास इमेजिनरी अनरियल सिचुएशन की बात करें तो देख लीजिए, इफ आई हेट अ कार, देख लीजिए पास्ट सिंपल है, इफ आई हेट अ कार, अगर मेरे पास एक कार होती, आई वुड ड्राइव टू वर्क, तो मैं काम पर जाता या गाड़ी की मदद से काम पर जाता। तो देख लीजिए वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कम नहीं यूज किया। इसी तरह अगर मैं अमीर होता, इसका मतलब आप अमीर नहीं थे उस टाइम, आज की बात हो रहा है, ठीक है, तो गरीबों की मदद करता। इसका मतलब आप अमीर नहीं थे तो गरीबों की मदद आप नहीं कर पाए। अगेन अनरियल पास की बात हो रही है, तो क्या होगा, इफ ही वर रिच, इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प द पुअर, ठीक है, ही वुड हेल्प द पुअर। यहाँ पे देख लीजिए, ही वर आएगा, ही वास नहीं आएगा। इफ के साथ जब भी आ जाए कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमेशा वर्ब प्लूरल ही आएगा, वास नहीं आएगा। इफ ही वास रिच नहीं होगा, इफ ही वर रिच, इफ आई वर रिच, इफ शी वर रिच, इफ अली वर रिच, ठीक है, वर ही यूज करेंगे इफ के साथ। इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प द पुअर, अगर वो अमीर होता तो गरीबों की मदद करता। यानी पास अनरियल पास की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो ना अमीर था ना उसने गरीबों की मदद की। इसी तरह अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये ना करता, इसका मतलब आप उसकी जगह पे भी नहीं था और उसने ऐसा किया। इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दिस, देख लीजिए वुड के साथ हमने अगेन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट वन, अगर अगर हम लंदन में रहते तो बिग बैंग देखते, ठीक है, इफ वी लिव्ड इन लंदन वी वुड विजिट बिग बैंग, ठीक है। तो देख लीजिए अनरियल पास की बात होंगे इसमें, अनरियल इमेजिनरी पास की बात करेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इफ के साथ पास सिंपल आएगा और वुड के साथ हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। और दिस वन, रूल 53 की बात करेंगे, रूल 53 में हम थर्ड कंडीशनल की बात करेंगे। थर्ड कंडीशनल ये भी अनरियल पास्ट होगा, जिसमें यूजुअली हम रिग्रेट करते हैं या काश, ये या काश का लफ्ज हम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, अनरियल पास्ट होगा। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो इफ के साथ पास्ट परफेक्ट आएगा, इसमें क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। और जो हमारे सेकेंड रिजल्ट क्लास में क्या होगा, वुड हैव का हम यूज करेंगे और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल से मुराद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, वी थ्री का हम यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। रिग्रेट आर पास्ट कंडीशन दैट डिड नॉट हैपन, यानी उस चीजों के बारे में हम बात करेंगे जिसमें कोई रिग्रेट हो सकते हैं या ऐसे कोई एक्शन जो आप पास्ट में नहीं कर पाए उनकी हम बात करते हैं इसमें।
तो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसके साथ पास परफेक्ट आएगा। और वुड हैव के यूज करेंगे। इस तरह वुड हैव की जगह कुड हैव भी हो सकता है। ठीक है। माइट हैव भी हो सकता है। ओके। शुड हैव भी हो सकता है। तो वुड से मुराद यहाँ पे कोई भी मॉडल वर्ब आ सकता है। वुड हैव भी हो सकता है, कुड हैव भी हो सकते हैं, शुड हैव भी हो सकते हैं, माइट हैव भी हो सकता है। और हैव तो आएगा आएगा। और उसके साथ पास पार्टिसिपल, पास पार्टिसिपल से मुराद क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने पढ़ा होता तो पास हो गया होता या हो चुका होता। ठीक है, दोनों तरीके से। अगर मैं पढ़ चुका होता तो मैं पास हो चुका होता। इस तरह के सेंटेंस होगा। इसका मतलब आपने पढ़ा भी नहीं और पास हुआ भी नहीं। ठीक है। तो पास की बात करेंगे तो देख लीजिए स्ट्रक्चर। इफ आई हैड स्टडीड, देख लीजिए पास परफेक्ट का यूज किया। इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ट, देख लीजिए पास्ट यूज किया, यहाँ पे वी थ्री का यूज किया would have। अगर वो वक्त वो पहले निकलते तो वक्त पर पहुंच जाता है। इसका मतलब वो वक्त पर नहीं निकले और पहुंच भी नहीं गए। इफ he had left earlier they would have arrived on time। ओके। नेक्स्ट वन देख लीजिए। अगर उसने मुझे फोन किया होता तो मैं मदद करता या मदद कर चुका होता। ये भी हो सकता है। इफ शी हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव हेल्प हर। अगर बारिश ना होती तो हम बाहर चले जाते। या अगर बारिश ना हुई होती तो हम बाहर जा चुके होते। ठीक है। परफेक्ट की बात करेंगे आप। इफ आई हैड, इफ इट हैड नॉट रेन, अगर बारिश नहीं होती वी वुड हैव गॉन आउट, हम बाहर जा चुके होते। तो इसमें अनरियल पास की बात करेंगे। लेकिन याद रख लीजिए इसमें हम परफेक्ट, इफ के साथ पास परफेक्ट का यूज करेंगे। और वुड हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। आर यू पीपल गेटिंग? समझ आ रहा है? लेट मी नो। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ओके। ओके दैट्स फाइन। अब बात करेंगे हम सब्जेंटिव मोड। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है सब्जेंटिव मोड। ठीक है। सब्जेंटिव मोड है क्या? बेसिकली देयर आर सो मेनी मोड, उनमें से एक मोड है सब्जेंटिव मोड। सब्जेक्टिव मूड है क्या? सब्जेक्टिव मूड ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस होता है, ठीक है, जिसमें आप विशेष का इजहार करेंगे, ख्वाहिश, तमन्ना, या हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सेंटेंस होता है, या सजेशन होता है, रिकमेंडेशन होता है, या डिमांड्स होते हैं, या नेसेसिटीज की बात होती है। ठीक है। लेकिन ये ज्यादा कॉमन है, विशेष और डिजायर वगैरह होता है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, इनमें कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे रूल 54 में हम करेंगे। जैसे कि काश में अमीर होता। काश में अमीर होते, ये एक आपका क्या है? एक डिजायर है, एक विश है। ठीक है। तो क्या होगा? आई आई विश आई वर रिच। ये क्या है? एक सब्जेक्टिव मूड है। आप विश का इजहार करें, डिजायर का इजहार करें। यहाँ पे देख लीजिए, आई वाज रिच नहीं होगा, आई वर रिच। इसी तरह हाइपोथेटिकल देख लीजिए, अगर मैं परिंदा होता तो उड़ता। इसमें भी क्या है? डिजायर, एक विश का, एक अनरियल क्या है? विश का इजहार कर रहे हैं आप। तो क्या है? इफ आई वर अबर। अब यहाँ पे देख लीजिए, इफ आई वाज नहीं होगा, इफ आई वर अबर आई वुड फ्लाई। इसी तरह मैं मशवरा देता हूँ कि वो वक्त पर हो। आई सजेस्ट दैट ही बी ऑन टाइम। उन्होंने मुतालबा किया कि वो कमरे से चली जाए। दे डिमांडेड दैट शी लीव द रूम। ठीक है। तो डिमांड वगैरह भी आ सकते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव मूड में बुनियादी बात आपने याद रखना है, इसमें कोई डिजायर या कोई विश की बात होगी। और जब विश की बात होगी तो इस तरह के कंडीशनल हम यूज करेंगे। ये आई विश आई वर भी हो सकते, इफ आई वर भी हो सकते हैं। अब रूल 55 की बात करेंगे। रूल 55 में कुछ हम एग्जांपल देखेंगे, सेंटेंस करेक्शन की वजह से के लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आई वास यू आई वुड टेक द ऑफर। अब ये सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट सेंटेंस है। रीजन क्या है? इफ के साथ आई वास यूज किया, आई वास नहीं आएगा। सिंपली क्या होगा? इफ आई वर यू आई वुड टेक द ऑफर। ओके। यहाँ पे देख लीजिए, इसके एक्सप्लेनेशन भी है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में विल वर्क का हम यूज करेंगे
इवन आई ही क्यों ना हो, सिंगुलर सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, उसमें आई ही शी इट या अली अहमद, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, इट डजेंट मैटर। जब भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होंगे वहां पे हम फुलर वर्ब यूज करेंगे। फुलर वर्ब क्या है? वास नहीं है बल्कि वर है। इसी तरह शी विशेस शी विशेस शी वाज टाल, ठीक है, इसकी एक विश है, तो क्या होगा? शी विशेस शी वर टाल। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट भी देख लीजिए। आई सजेस्ट दैट ही गोज टू द डॉक्टर, आई सजेस्ट दैट ही गो टू द डॉक्टर। दैट आफ्टर दैट वी यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब सब्जेक्टिव, नॉट द एस फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे एक और बात, व्हाट इज गुड दैट? गुड दैट कहाँ पे हम यूज करेंगे? इसमें भी वही सब्जेक्टिव मोड में आएगा, विश का इजहार करेंगे या डिजायर का इजहार करेंगे। ठीक है, और ये वेरी फॉर्मल और पोएटिक सेंस में हम यूज करता है, बहुत ही ज्यादा फॉर्मल करके है। और आम सेंटेंसेस में हम बहुत ही कम यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, काश मैं बादशाह होता, वुड दैट का भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई विश भी यूज कर सकते हैं आप, वुड दैट का भी आप यूज कर सकते हैं। वुड दैट आई वर किंग, आई वर अ किंग। काश वो हकीकत जानती, वुड दैट शी न्यू द, काश हमारे पास ज्यादा वक्त होता, वुड दैट वी हैड मोर टाइम। काश जंग कभी ना होती, वुड दैट द वार नेवर हैपन। ओके, ये भी क्या है? ये भी सारे सब्जेक्टिव सेंटेंसेस हैं। तो हमने कर लिए आज क्या, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कंडीशनल सेंटेंस को समझने की कोशिश की। अगर इसी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो लेट मी नो। कल इंशाल्लाह हम करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस। आज यहाँ पे हम रोक देंगे, क्योंकि अदरवाइज ये टॉपिक क्या होगा, मर्ज हो जाएगा, थोड़ी सी मिक्स हो जाएगी। तो आप ऐसे कर लीजिए, इन कंडीशनल को एकदम फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए, उनको एकदम फिर से रीड कर लीजिए, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट जब भी पैराग्राफ लिखता है, कोई कृषि लिखता है, कोई कंप्रेंशन लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो यूजुअली आई हैव फाउंड दीज मिस्टेक्स। कंडीशनल में वो कोई ना कोई गलती जरूर करते हैं। तो इनकी आप ठीक से प्रैक्टिस कर लीजिए। और कोई क्वेरी है, कोई चीज कंफ्यूजन आपको कर रहे हैं, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो लेट मी बता दीजिए मुझे, कोई चीज समझ नहीं। कंडीशनल वी हैव डन कंडीशनल सेंटेंसेस।